एक डरावना राक्षस है जो बच्चों को पकड़ता है और हर बच्चा जो उसके हाथ में आता है उसका बुरा हाल होता है। कुछ लोग उस अजीब गुफा में जाते हैं जहां बुड़बक छिपा है, लेकिन अचानक एक बड़ा पेड़ गिर जाता है। हालांकि उनके दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं सुनते और गुफा से अजीब आवाजें आती हैं। वह अपने दोस्तों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है। पैट डर गया, लेकिन बैग वाला आदमी उसकी जान नहीं लेना चाहता था, केवल टोपी ले गया। दशकों बाद पैट एक पति और पिता बन गया और सब कुछ भूल गया। पैट एक खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन उस रात जब वह सामान समेट रहा था, दरवाजे की लाइट अचानक चमकने लगी और पीछे से अजीब आवाज आई। पैट को जिज्ञासा हुई कि आधी रात को कौन जाग रहा है, इसलिए उसने टॉर्च लेकर बाहर जाकर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उसने एक डरावनी चूहा देखा। चूहा। पैट डरकर भाग गया और आंगन में पहुंचा। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि आज रात की अजीब बातें खत्म हो गई हैं, लेकिन यह सब अभी शुरू हुआ है। इस दिन पैट काम पर गया था। उसकी पत्नी घर पर सोशल मीडिया चला रही थी और उसका बेटा आंगन में खेल रहा था। जब वह झूला झूल रहा था, उसने देखा कि दूर से एक बच्चा बाहर आ रहा है। जैक ने देखा कि बच्चा पेड़ की ओर जा रहा है। वह बिना सोचे समझे अतीत की ओर दौड़ पड़ा और जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसने फिर से उस लड़के को देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लड़का बैग वाला आदमी है। माँ। और जब वह आया, जैक ने किसी तरह से बचा लिया। बेटा सुरक्षित है, लेकिन उसे कुछ गलत लग रहा है। तुम कहो, इस जंगल में कोई धुआं नहीं है, बच्चा ठीक है, फिर वह वहाँ क्यों गया? इसलिए उसने दिन की घटनाएं अपने पति को बताईं। पत्नी की बातें सुनकर पैट को चिंता हुई। उसने कल रात का अनुभव याद किया और सोचा कि उसका बेटा खो गया था। जब बच्चा बैग वाले आदमी के नियंत्रण में था, उस डर ने फिर से दस्तक दी। उस समय उसे संदेह हुआ कि बैग वाला आदमी उसके बेटे पर नजर रख रहा है, और तभी पैट ने सुना। बेटे की आवाज दीवार के पार सुनाई दी। वह जानने के लिए उत्सुक था कि बेटा किससे बात कर रहा है, इसलिए वह जाकर देखता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बेटा फिर भी खिड़की के बाहर बड़बड़ा रहा था। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। अब पैट को पता चला कि घर में क्या है। यह घटना करीब आई, इसलिए उसने पहले कमरे में चारों ओर खोज की और फिर खिड़की बंद कर दी। तभी खिड़की के बाहर से फिर से अजीब आवाज आई। पत्नी तुरंत बच्चे को उठाकर बाहर जाने लगी, जबकि पति बैग लेकर बाहर की ओर गया, लेकिन आधे दिन तक खोजने के बाद भी कोई नहीं मिला, केवल अजीब आवाजें थीं। इससे पति पत्नी दोनों पूरी तरह से डर गए। अगले दिन सुबह उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस ने जंगल में खोजने पर भी कोई सुराग नहीं पाया। पति पत्नी ने बच्चे को गले लगाकर सोने की कोशिश की, लेकिन दिन में हुई अजीब घटना के कारण पति सो नहीं सका, इसलिए वह नीचे जाकर सुरक्षा प्रणाली चालू करने गया। फिर अचानक उसने देखा कि दरवाजे के बाहर का गोदाम जैसे किसी ने खोला हो। पति संदेह में जाकर देखने गया, लेकिन अंदर एक अजीब खिलौना मिला। टोपी वही थी जो उसने बचपन में पहनी थी। पति सब कुछ समझ गया कि जो कुछ भी उसने कल रात अनुभव किया वह कपड़े के आदमी का काम था। वह लौट आया। उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। वह खोल नहीं सका, इसलिए पैट ने दूसरी दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वह भी बंद था। मजबूर होकर उसने दरवाजे के नीचे से एक छेद से घुसने की कोशिश की। बिना ध्यान दिए उसने देखा कि एक व्यक्ति कमरे में है। पैट ने दरवाजे का कांच तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। उसे लगा कि वह उसकी पत्नी पर नजर रख रहा है। उसकी पत्नी और बच्चे ठीक हैं, लेकिन वह व्यक्ति कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने पूरे कमरे में खोजा, लेकिन उस डरावने व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। उसकी पत्नी उसे देख रही थी। वह आधी रात को सो नहीं रहा था। कमरे में चीजें खोजते हुए उसकी पत्नी ने सोचा कि वह पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन सुबह एक अजीब घटना हुई। जैक ने अपनी माँ को एक उपहार दिया। जब उसने देखा तो उसे डरावना लगा कि ये वास्तव में दो अजीब चित्र हैं। एक पैट के बचपन का दृश्य है और दूसरा उसी समय का है। यह देखकर ऐसा लगता है जैसे वह पाइप के अंदर से देख रहा हो। महिला ने देखा तो उसे अजीब लगा। जो पाइपलाइन सामने आई है। दूर हो जाओ, मेरे बेटे से दूर रहो।
पैट डर कर जाग गया और राहत की सांस ली। लेकिन वह सपना था, फिर भी उसे सच जैसा लगता था, जैसे वह डरावना बोरी वाला आदमी हमेशा उसके पास था। सुबह पति पत्नी एक देवी के पास गए और पूछा कि क्या करना चाहिए। देवी ने कहा कि बोरी वाला आदमी बच्चों को पकड़ने वाला राक्षस है। हर बच्चा जो उसकी नजर में आता है, आखिरकार कोई भी नहीं बच सकता। अब एकमात्र उपाय है कि जल्दी से अपने घर से चले जाएं, शायद एक मौका है। दोनों ने सुना और तुरंत अपने बेटे को दोस्त सोंग जी के पास भेज दिया। वे घर बदलने निकले। उन्हें लगा कि इससे वे बच जाएंगे, लेकिन पागल बोरी वाला आदमी उनके घर बदलने से नहीं रुकेगा। वास्तव में सोंग जी अभी घर लौटी थी। उन्हें अजीब आवाज सुनाई दी। जैक को खतरा हो सकता है। वह तुरंत देखने के लिए गया, लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, ऊपर की लाइट अचानक झपकने लगी और फिर अंधेरे में डूब गई। सिस्टर सोंग घबरा गई और दरवाजे पर जोर से खटखटाने लगी। दरवाजे का ताला धीरे धीरे खींचा जा रहा था। यह देखकर सिस्टर सोंग ने समझ लिया कि बैग वाला व्यक्ति उसके घर पहुंच गया है, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन अब वह ऊंची इमारत में है, वह यहाँ से कूद नहीं सकती। सिस्टर सोंग ने एक चाकू उठाया और जैक को गोद में उठाया। जब बैग वाला व्यक्ति आया तो उसने जल्दी से छिपने का फैसला किया। वह अलमारी में छिप गई। नीचे पहुंचते ही पुलिस वहां थी। सोंजिया का आधा चेहरा कट गया था। शुक्र है कि सुरक्षा ने उसे समय पर देख लिया। बैग वाला व्यक्ति जैक को नहीं ले गया। इस घटना के कारण सोंजिया को पति पत्नी ने डर से उसे घर लाया। जैक की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक अधिकारी भेजा, लेकिन जब पैट ने बेटे पर नजर रखी तो बैग वाला व्यक्ति फिर से कमरे में अंधेरा था। पैट ने देखा कि स्थिति गंभीर है। वह बेटे के कमरे की ओर दौड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सुरक्षा अधिकारी मुंह से झाग निकालते हुए मृत पड़ा है। पैट ने नीचे जाकर देखा, लेकिन उसे बैग वाला व्यक्ति दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बैग था और अंदर से बेटे की कराह सुनाई दे रही थी। यह देखकर पैट ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाई और पैट ने बैग वाले व्यक्ति का पीछा किया। तेज दौड़ के बाद वह उस जगह पहुंच गया जहां वह बचपन में गया करता था। पैट गुफा में पहुंचा, सावधानी से आगे बढ़ा। उसने बेटे की पुकार सुनी और चारों ओर देखा। अंततः उसने एक गड्ढा पाया जिसमें उन बच्चों के सामान थे जो कई सालों से लापता थे। बेटे का सामान गुफा में मिला। एक गुफा में उसने एक अजीब कपड़े का थैला देखा। उसे लगा कि अंदर उसका बेटा है, लेकिन जब उसने खोला तो बेटा वहां नहीं था। तब जाकर पैट को समझ आया कि वह कपड़े के आदमी के जाल में फंस गया है। उसका बेटा तो कहीं नहीं था। पहले की मदद की आवाज भी उस खिलौने से आई थी। ये सब पैट को मारने के लिए था। कपड़े का आदमी ने पैट की टोपी उठाई और उसके बाल ले लिए। इससे दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। इस बाल के जरिए कपड़े का आदमी पैट को ढूंढ सकता था। वह पैट को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? दरअसल जब छोटा पैट पहाड़ की गुफा में गया तो उसके पिता को पता चला कि कपड़े का आदमी उसे देख रहा है। कपड़े का आदमी ने बेटे को एक जादुई चाकू दिया। फ्लाइंग डॉट कभी वापस नहीं आता। पैट हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन बाद में काम की चिंता में पैट ने अनजाने में डॉट को गिरा दिया। इससे बैगमैन को मौका मिला। पीछे से हमला करके बैगमैन ने पैट के मुंह को नशीली दवा से ढक दिया। फिर उसने उसे खींचकर फेंक दिया। पैट दर्द में था और बैगमैन दरार से बाहर आया। फिर बैगमैन ने सीधे बैग खोला और पैट को उसमें डालने की योजना बनाई, लेकिन संकट के समय पैट ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चाकू को बैगमैन की गर्दन में घुसा दिया। बैगमैन को पीछे हटाने के बाद पैट ने अपनी पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। लेकिन जब वह निकटता में था, बैगमैन फिर से वापस आया। बैगमैन ने उसे खींच लिया। पैट ने देखा और संघर्ष किया, लेकिन उसने बैगमैन की टोपी गिरा दी।
हड्डी थोड़ी बाहर थी। जैसे ही थोड़ी ताकत लगाई, पैट को कपड़े के थैले में खींच लिया गया और हड्डियों की आवाज गूंज उठी। वह पूरी तरह से थैले में रखे शिकार में बदल गया। बाद में पत्नी पुलिस के साथ आई, लेकिन सभी ने केवल पैट की बांसुरी पाई। अगर वह खुद नहीं भाग पाती तो वे जान जाते कि असली हत्यारा कौन है। पत्नी ने तुरंत समझ लिया कि पति को थैले वाले ने मार डाला। बाद में एक दिन यह बांसुरी अचानक बेटे के हाथ में आ गई और इसका मतलब था कि थैले वाला उन्हें नहीं छोड़ेगा। कहानी यहीं खत्म होती है। मैं चंगजू हूँ, अगली बार मिलते हैं।